आइए हम हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, जो हम स्टडी कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि इथेनोइक एसिड, इथेनॉल। तो आज हम स्टडी करते हैं सबसे पहले इथेनोइक एसिड। तो देखिए इथेनोइक एसिड, सबसे पहले हम इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला बनाते हैं। इथ मीन्स होते हैं 2 कार्बन, एन मीन्स होगा हमारे पास सिंगल बॉन्ड, और ओइक के लिए हम यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो कार्बन है वो हमारे पास चेन में काउंट होता है, इसलिए हम COH आगे नहीं लगाएंगे, अदरवाइज ये हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा कंपेयर टू इथेनोइक एसिड के। आइए अब हम इसकी वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला जो बना है वो बना है CH3COOH। जो इथेनोइक एसिड है ये इस कंपाउंड का IUPAC नाम है। इसका अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो हमारे पास होगा एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड आप सबको पता है विनेगर में पाया जाता है। अब विनेगर क्या होता है, अगर हम 5 to 8% विनेगर एसिटिक एसिड 5 to 8% एसिटिक एसिड को अगर हम वाटर में ऐड कर दें तो हमारे पास प्रिपेयर होगा विनेगर। और आप सबको पता है विनेगर जो है वो पिकल को स्टोर करने के लिए या फिर जो चाउमीन हम खाते हैं उसमें डाला जाता है, जिसे हम कहते हैं विनेगर। और विनेगर होता है 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर। अब हमारे पास बात आती है कि जो इथेनोइक एसिड है वो कौन सी फिजिकल स्टेट में पाया जाएगा। तो इसकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो होती है लिक्विड। और अगर हम बात करते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट की, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 290 केल्विन। अब हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि जब ये लिक्विड फॉर्म में है तो मेल्टिंग पॉइंट किस लिए बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। बट एक्चुअली होता क्या है कि विंटर सीजन में जो हमारे पास एसिटिक एसिड है या इथेनोइक एसिड है वो क्या हो जाता है, फ्रिज हो जाता है। अब जब ये फ्रिज होगा तो इसको हम मेल्ट भी करेंगे और देन इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होगा हमारे पास 290 केल्विन। अब विंटर सीजन में जो एसिटिक एसिड है वो फ्रिज हो जाता है, इस वजह से हम इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। क्या बोलेंगे, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो इस जो ये फिजिकल स्टेज है और मेल्टिंग पॉइंट है इसको हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में भी काउंट कर सकते हैं। अब बात आती है हमारे पास इसके रिएक्शंस की कि इथेनोइक एसिड जो है वो किस किस के साथ रिएक्शन करता है। सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद एल्कोहल। और अल्कोहल जो कॉमन अल्कोहल हम यूज करते हैं वो होता है हमारे पास इथेनॉल। और इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, 2 कार्बन, एन सिंगल बॉन्ड, ओल के लिए हम यूज करते हैं OH। आइए अब हम इसकी वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। तो 1 3 4 1 2 2 4, जितने हमारे पास वैलेंसी कम होंगी उतने ही हाइड्रोजन हम इसमें ऐड कर देंगे। तो रिएक्शन विद अल्कोहल, अल्कोहल में हमें क्या लेना है, इथेनॉल। और रिएक्शन किसकी कर रहे हैं हम, इथेनोइक एसिड की। तो देखिए सबसे पहले हमने लिखा CH3COOH इथेनोइक एसिड, प्लस हम लिखेंगे इथेनॉल, ये लिख दिया हमने इथेनॉल CH3CH2OH। और ये जो रिएक्शन है वो होगी एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। और मैंने पहले भी बताया था कैटलिस्ट होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। अब हमारे पास क्या करना है, यहाँ से H2O रिमूव करेंगे। तो H2O रिमूव करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ से और OH यहाँ से, ये हम इसको रिमूव करेंगे। तो इसको रिमूव करते ही हमारे पास क्या बनेगा, ये CH3CH2। इसका ये CH3CH2 हम लेंगे और यहाँ से CH3CW। तो आपको COO पहले लिखना है और CH3, जरूरी नहीं आप ऐसे लिखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसको पहले ये लिख दो CH3COO और उसके बाद CH3CH2। तो आपको CH2 पहले लिखना है, अदरवाइज इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी। CH2CH3। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो देखो आप सबको पता है CH3CW नेगेटिव चार्ज होता है, H पॉजिटिव, CH3CH2 ये पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा तो दैट मीन्स ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा पूरे के साथ, और OH जो है वो H के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा CH3COO CH2
CH3। और जो ये प्रोडक्ट हमारे पास बना है इसको हम कहेंगे एस्टर। और एस्टर जो है वो परफ्यूम बनाने में या फिर जो हमारे पास काफी फ्लेवर्स होते हैं उनको बनाने में इसका यूज किया जाता है। अब सेम रिएक्शन अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो क्या होगा, इस रिएक्शन का अपोजिट हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि इस रिएक्शन में हमारे पास ये एसिड है, ये अल्कोहल है और यहां बन गया एस्टर, और एस्टर की प्रिपरेशन हो रही है, इसलिए हम इस रिएक्शन को कहेंगे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ए रिएक्शन बिटवीन ethanoic acid and ethanol gives the formation of ester is known as esterification reaction। मैंने अभी भी बताया कि अपोजिट अगर हम करते हैं किसके प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो रिएक्शन देखो क्या बनेगी, CH3 COO CH2 CH3 प्लस NaOH। तो अब हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे, इसकी अपोजिट होगी, दैट मीन्स एस्टर की रिएक्शन NaOH के साथ। यहाँ पे वाटर रिमूव होगा क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था ये यहाँ से निकलेगा। अब यहाँ पे NaOH के साथ करवाएंगे तो एस्टर H2O। भाई ये देखो H2O को हम खोल के लिख सकते हैं H और OH। H पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है और Na पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो मैंने क्या किया, इस हाइड्रोजन की बजाय Na ले लिया। अब देखो सेम प्रोडक्ट बना दीजिए CH3COO। और आपको पता है आपने जो एक हाइड्रोजन है वो कहां से लिया था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, तो यहाँ पे क्या लोगे Na और प्लस क्या बचेगा CH3 CH2 और OH, CH3 CH2 OH। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है इसका नाम क्या होगा, Na को हम कहते हैं सोडियम, और जो CH3COO है इसे हम बोलेंगे, यहाँ देखिए एसिटिक था तो अभी क्या बन जाएगा एसीटेट, तो इसका नेम हो गया सोडियम एसीटेट। अब ये हमारे पास सोडियम एसीटेट, और सोडियम जो है वो एक एसिडिक सॉल्ट होता है, वो भी किसका, फैटी एसिड का, जिससे सोप प्रिपरेशन होती है, और सोप जिससे प्रिपेयर होगी उस रिएक्शन को हम कहते हैं स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। ऊपर वाली जो रिएक्शन थी वो थी एस्टरिफिकेशन, और एस्टरिफिकेशन की जो अपोजिट रिएक्शन होती है उसे हम कहते हैं स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। ये थी इसकी फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन देखिए इसकी, सेकंड जो रिएक्शन है इसकी वो है रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखिए क्या करेंगे हम, रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, वही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सबसे पहले हमने लिखा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3। अब प्रोडक्ट हम बनाते हैं, तो अभी अभी पीछे भी हमने बनाया था CH3COO के साथ क्या ऐड किया था Na, लेकिन यहाँ Na2 है, हम क्या करते हैं बैलेंसिंग के लिए यहाँ भी 2 लगा देते हैं, यहाँ बन जाएगा 2CH3COO Na। अब क्या बचा हमारे पास, H यहाँ पे बचा हुआ है और यहाँ पे 2 हो गए H और एक वो हम यहाँ से ले लेंगे, तो ये बन गया H2 और प्लस CO2। तो ये हमारे पास रिएक्शन होगी अगर हम इथेनोइक एसिड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ करते हैं। सेम रिएक्शन अगर हम करते हैं बाइकार्बोनेट के साथ, तो बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3। और अब क्या बनेगा, सिंगल है Na, डायरेक्ट सिंगल रहने दो इसे, CH3COO Na प्लस H2O प्लस CO2। बाकी रिएक्शन सेम है, यहाँ Na2 था तो हमने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिया, यहाँ सिंगल है तो हमने सिंगल मॉलिक्यूल ले लिया, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ हो जाएगा और H2O रिमूव। और आपको पता है जब भी हम कार्बोनेट को तोड़ते हैं तो कार्बोनेट ऑलवेज क्या देता है, CO2। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस, हम कह सकते हैं रिएक्शन विद ए बेस। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, CH3COOH प्लस NaOH। क्या बना हमारे पास, CH3COO। वापस से हम आ जाते हैं यहाँ पे, NaH के साथ रिप्लेस हो जाएगा Na प्लस H2O। और यहाँ पे भी जो प्रिपरेशन हुई है वो किसकी हुई है, सोडियम एसीटेट।
तो ये था हमारे पास इथेनोइक एसिड। इसकी जो ये 3 रिएक्शंस है ये आपको लर्न करने होंगे, और सबसे मेन जो है वो इसमें एस्टरिफिकेशन रिएक्शन और स्पोनिफिकेशन रिएक्शन है। एक क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी क्या होता है हमारे पास इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, क्योंकि ये विंटर सीजन में फ्रीज हो जाता है। इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से, व्हाट इज विनेगर या in what percentage एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। तो 5 to 8% एसिटिक एसिड प्रेजेंट होगा इसमें। तो ये था हमारे पास इथेनोइक एसिड, इसको रीड करिए।